नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 2000 की नोट बंद कर दी गई और उसके बाद खबर सामने आ रही है कि एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी ही सवारी को पीट दिया। सवारी ने 2000 की नोट कोशिश की थी ऑटो ड्राइवर को देने की, जब यात्रा कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद ऑटो ड्राइवर को यह बात पता थी कि 2000 का नोट बंद हो चुका है। ऐसे में ये इस नोट से निजात पाना चाहता है, कहीं ना कहीं इस नोट से छुट्टी पाना चाहता है और मेरे सर पर यह नोट रख रहा है ताकि मैं लाइन में लगूं और इसे एक्सचेंज करा सकूं। अब आप समझिएगा, एक बार फिर वही केस देखने को मिल रहा है जो नोटबंदी में देखने को मिला था। इस खबर में कई बातें बताऊंगा आपको, किस तरीके से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी प्रहार करते हुए दिखाई दिए। मोदी जी का वो बात आप सबके सामने लाने की कोशिश की है जो मोदी जी ने नोटबंदी में कहा था। मोदी जी ने कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर मैं काला धन ना ला पाऊं तो आप जिस चौराहे पे सजा देना चाहेंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। यही बात अभिषेक बनर्जी कहते हुए नजर आए। इससे पहले बात करूंगा मैं ऑटो ड्राइवर को लेकर, जो कि खबर न्यूज 24 लिखता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। न्यूज 24 ने दोस्तों आखिरकार ये बताने की कोशिश की कि एक ऑटो ड्राइवर जो कि गाजियाबाद का था, मोदी नगर में यह घटना देखने को मिली गाजियाबाद के, जहां पर ऑटो ड्राइवर को जब 2000 का नोट देने की कोशिश की गई सवारी की तरफ से, तो ऑटो ड्राइवर ने मना कर दिया। हर कोई इंसान जिसके पास 2000 की नोट है वो चाहता है कि उसे इस नोट से निजात मिल जाए, और साथ ही साथ वो नहीं चाहता कि उसका वक्त खराब हो, लाइन में लगना पड़े और साथ ही साथ बैंक में अपना टाइम देना पड़े। इस टाइम में वो कुछ बेहतर काम कर सकता है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जॉब के लिए। ऐसे में उन लोगों के ऊपर ये नोट थोपने की कोशिश की जाती है जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं। जैसे कि स्मॉल शॉप्स की बात कर लूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लूं, ऑटो की बात कर लूं, बसेस की बात कर लूं, पेट्रोल पंप्स की बात कर लूं, कई जगह पर यहां पे लोग कोशिश कर रहे हैं चलाने की इस नोट को। क्या ये सही है? एक बार फिर गरीब पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पास भी ये ज्यादा नोट है, जिन्होंने इसे एज अ ब्लैक मनी रखा हुआ था, वो भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसे सर्कल में लाने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं इसे पब्लिक को बांटने की कोशिश की जाए और इस नोट को चलाने की कोशिश की जाए। जो भी काला धन उनके पास पड़ा हुआ है वो जनता में बांटकर बैंक में ले जाने की कोशिश की जाए और उनको आखिरकार इसे बदलने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम इस बीच दे दिया गया है। 30 सितंबर लास्ट डेट। कई लोग ये सोच रहे होंगे इस पैसे को जो जमा कर रखा है, जिनके पास भी ब्लैक मनी होगा, वो अब अरेंजमेंट करना शुरू कर रहे होंगे और आखिर में कहीं ना कहीं गरीब जनता के हाथ में ये पैसा जबरदस्ती कहा जाए या फिर जानबूझ के कहा जाए पकड़ाने की कोशिश की जाएगी। अभिषेक बनर्जी इसी को लेकर कहते हुए दिखाई दिए दोस्तों कि अभी 2016 में नोटबंदी हुई थी और अब 2024 में वोट बंदी होगी, यानी कि बीजेपी लगातार जो नोट बंद करती रहती है उसकी वजह से बीजेपी को बड़ा घाटा होगा 2024 में। हालांकि परिणाम अगर बात की जाए देखने को मिल रहा है, जहां पे ऑटो ड्राइवर ने अपनी सवारी को पीट दिया। ऑटो ड्राइवर को पता था कि उसे अपना काम करना है और उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो बैंक की लाइनों में लग सके, क्योंकि वो इंसान रोज कमाता है और रोज खाता है। ऐसे में क्या वो अपना काम छोड़कर लाइन में लग पाएगा घंटों तक? साथ ही साथ उस नोट के लिए जो उसका है ही नहीं, उसे जबरदस्ती देने की कोशिश की जा रही। आपके सामने अभिषेक बनर्जी का ये वीडियो, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। 6 साल 7 साल पहले आप नोट निकाल के उसको बंद कर दो, एक के ऊपर नोटबंदी। अब नोटबंदी का टाइम आ गया है, नोटबंदी से नहीं चलेगा। अब 2024 में नोटबंदी होने वाला है। आपने कहा था कि 2016 में मोदी जी ने कहा कि इसके बाद गोवा में नोटबंदी का 2 दिन बाद उन्होंने भाषण में कहा था मुझे 50 दिन का मोहलत दो। आप यूट्यूब से निकाल के वो भाषण चलाओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि 50 दिन का मोहलत दो, अगर देश में मैंने काला धन खत्म नहीं किया तो मुझे जिस चौराहे पे ले जाके जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। 50 दिन मांगा था, 7 साल हो गया। 7 साल में काला धन कब हुआ? आरबीआई कल कह रहे हैं कि 2000 का नोट भी हम लोग बंद करते हैं। तो ये जो रेस में इतने पैसे निकाल रहे हैं, तो फिर नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट निकाल के कह रहे हैं कि स्विस बैंक में लास्ट 25 साल में सबसे ज्यादा काला धन जमा हुआ 32,000 करोड़। तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? मतलब 2000 का नोट लाके काला धन तो बड़ा है, और ये आरबीआई का जो सर्कुलेशन है, ये डेटा अगर आप देखोगे जो पहले था उसका दुगना हो गया। 34-35 लाख करोड़ रुपए काला धन आज सर्कुलेशन में है, पहले इतना नहीं था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? देश का अर्थमंत्री था उस टाइम का, जो भी रहे नहीं, या देश का प्रधानमंत्री जो सीना चौड़ा करके हेलीकॉप्टर खोल के 8 नवंबर को भाषण दिया था? इस बार उन्होंने खुद नहीं बोला, इस बार आरबीआई से करवाया, क्योंकि बंदूक चलेगी तो आरबीआई के कंधे से चलेगी, प्रधानमंत्री के कंधे से नहीं चलेगी।
उनका हाथ जल चुका है। लेकिन ये नोटबंदी करने से, ये सब दिखाने से अब कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल दोस्तों 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, उसके बाद बीजेपी से कोई भी शख्स ऐसा नहीं आया जो जनता के सामने आके कह सके कि इससे कुछ तो फायदा देश को हुआ है, इससे बेहतर तरीके से देश अब आगे बढ़ेगा, अच्छे दिन हमें देखने को मिलेंगे। क्या आपको किसी ऐसे नेता का बयान मिला जिसने ऐसी कोई भी बात कही हो? अगर कही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। क्या पता कुछ लोगों को सुनाई दे गया हो जो हमने अभी तक नहीं सुना। एज अ जर्नलिस्ट होकर राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। और अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।